प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है प्रमोद तिवारी विरार मुंबई से। उनका प्रश्न है कि हमारा भाई के जो है लड़का पैदा हुआ है तो मेरे को पूजा पाठ भक्ति करना चाहिए या नहीं। लोग कहते हैं कि 12 दिन तक या सवा महीने तक पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। देखिए जी, जो व्यक्ति मंत्र दीक्षा लिया है गुरु से, तुलसी का माला या कंठी पहना है, उनको जो है 24 घंटा 12 महीना जीवन पर्यंत कभी भी भक्ति पूजा पाठ जप तप किसी प्रकार से बंद नहीं करना चाहिए। आप सारी राम भी रखें बोल रहे थे, सारी राम का पूजन भी कर सकते हैं। हमारे शास्त्र में जो है कुछ ऐसे जगह पर जो है निर्देश दिया गया है, ऐसे जगह पर जो है सूतक नहीं लगता है। सूतक जो है होते हैं, जैसे ग्रहण लगा तो ग्रहण सूतक, जन्म हुआ तो जन्म सूतक, कोई मर जाए तो मृत सूतक। आप देखेंगे ग्रहण जब हो लगता है तो 12 घंटा पहले ये सूतक लगता है। लोग सब जो है खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी का दल डाल लेते हैं। तो तुलसी दल डालने से जो जगह पर आपने तुलसी डाला तो वहां सूतक नहीं लगेगा। जब तुलसी दल डाल देने से सूतक नहीं लगता है, जो तुलसी का माला पहना है, तुलसी का कंठी धारण किया है, मंत्र दीक्षा लिया है, तो उसको सूतक कैसे लग सकता है। इसलिए जो दीक्षा मंत्र ग्रहण कर लेते हैं, तुलसी धारण किए हुए हैं, उनको कोई सूतक, ना ग्रहण सूतक लगता है, ना मृत्यु सूतक, ना जन्म सूतक। वो संसार से अलग हो जाते हैं। ये स्कंद पुराण के अंतर वर्णन। और भी बहुत जगह सूतक नहीं लगता है, पुराण में वर्णन है। जैसे कोई यज्ञ का, कोई पूजा पाठ का संकल्प ले लिया है। मान लीजिए आप 7 दिन भागवत करा रहे हैं, भागवत का संकल्प आपने ले लिया है, 7 दिन तक आप भागवत में बैठेंगे। अब 4 दिन हुआ है, आपके घर में पट्टीदार में कहीं जन्म हो गया या कोई मर गया, तो वहां पर जो है आपको जो भागवत में बैठे हैं संकल्प लेकर के, उनको सूतक नहीं लगेगा। वो पूरा संपूर्ण 7 दिन तक पूरा करके तब जो है भागवत जब उठेंगे तब सूतक लगेगा। इस विधान बनाया गया है। अगर नहीं से इसे बनाया होता तो फिर यज्ञ जितने सब बड़े बड़े सब अनुष्ठान सब अधूरा हो जाता। जैसे आप सत्यनारायण कथा कर रहे हैं, अभी सत्यनारायण कथा आधा हुआ है, उस समय आपको समाचार मिल गया कि कोई आपके घर में मर गया, जन्म हो गया, तो आपको सूतक नहीं लगेगा, आप पूरा करिए। तीर्थ यात्रा में आप निकल गए हैं, अभी तीर्थ यात्रा पूरा नहीं हुआ है, आधा है, आपको समाचार मिल गया कि घर में आपका कोई जन्म हो गया या मर गया, तो आपको सूतक नहीं लगेगा, आप पूरा तीर्थ यात्रा करके आइए। तो ऐसे बहुत सारे जगह जो हमारे शास्त्र में छूट दिया है। जो दीक्षा, यज्ञ की दीक्षा लिया है, संकल्प लिया है, भागवत या कोई पूजा पाठ का संकल्प ले लिया है, तीर्थ यात्रा में चला गया है, जो मंत्र दीक्षा ले लिया है, गुरु से कान में भगवान का मंत्र ले लिया, तुलसी का माला पहन लिया है, ऐसे व्यक्ति को जो है कभी जीवन पर्यंत जो है सूतक नहीं लगता है, ना ग्रहण सूतक, ना मृत्यु सूतक, ना जन्म सूतक। इसलिए जो दीक्षा मंत्र ग्रहण कर लिया है, उनको जो है कभी भी भक्ति पूजा पाठ जप तप बंद नहीं करना चाहिए। ये सब रहस्य को जो है हमारा संसार के लोग को जानते नहीं है। इसलिए कोई मर जाने के बाद जो दीक्षा मंत्र नहीं लिया है वो भी तो पालन कर रहा है, और सबको भी लपट लेते हैं। अरे कोई मर गया, तुम कैसे पूजा कर रहे हो, कैसे पाठ करो, अड़ोस पड़ोस वाले उसको दबच लेते हैं। इसलिए जो इसे कहता है उनको जो है इसे समझा देने का, भाई तुम लोग को दीक्षा मंत्र नहीं लिए हो, निगुरे हो, इसलिए तुम लोग को लगेगा हम सब दीक्षा मंत्र वाले भक्ति वाले, हमको नहीं लगेगा, इसे कहा कर उनको समझा देने का। इसलिए लोगों को जो है ये जानकारी न होने के कारण ही इस प्रकार सोचते हैं। कहते हैं लोग तो समाज से डरते हैं, पूजा पाठ करो तो क्या कहेंगे लोग। तो ये सब विषय में डरने की जरूरत नहीं है।
अगर ज्यादा कुछ डर है तो अपना घर में चुपचाप पूजा पाठ करने का, कौन आपके घर में आके देख रहा है। भगवान जब कह रहे हैं कि सूतक नहीं लगेगा, कौन इसे नहीं, तो ये संसार लोग कहने से क्या होगा। तो प्रमोद जी आप जो पूछे थे शालिग्राम की पूजा कैसे करें, भगवान का पूजा कैसे करें, हमारा भाई का पुत्र जन्म हुआ है तो आपके लिए कोई नहीं है, आप मंत्र दीक्षा लिए हैं, तुलसी कंठी पहने हैं, आप जो है आराम से जैसे पूजा कर रहे हैं प्रतिदिन पूजा पाठ कीजिए, माला जपिए, सब कुछ कीजिए, आपको कोई इससे प्रतिबंध नहीं है। और आपने एक वो पूछा था कि ट्रेन में जाते समय शालिग्राम को कैसे सेवा करें, तो ट्रेन में जाते समय भी जब आप प्रातःकाल होगा तो आप जो है भगवान शालिग्राम को जो डब्बा में या किसी में रखे होंगे निकाल करके, जो अच्छा शुद्ध जल होगा, नहीं तो बिस्लेर का बोतल आजकल मिलता है, लेकर थोड़ा सा स्नान कराएंगे, थोड़ा चंदन लगा के तो इसे डाल के वहां भी पूजा पाठ कर देने का। जहां तक बोले आप स्नान कैसे करें, तो स्नान का भी 8 प्रकार स्नान होता है, कोई एक स्नान कर देने से शुद्धि माना जाता है। जैसे जल स्नान, स्नान करना है तालाब में नदी में जा करके। मंत्र स्नान होता है, थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के भगवान का नाम लेकर फूंक करके छिड़ दीजिए तो भी उसको मंत्र स्नान कहा जाता है। अग्नि स्नान यानी हवन का राख थोड़ा लगा लो मत्था में तो भी स्नान माना जाता है। पीपल का पेड़ को छू देने से भी स्नान माना जाता है। इसी प्रकार बहुत शालिग्राम शिला की जो चरणामृत है वो छिड़क देने से भी स्नान माना जाता है। बहुत सारे ऐसे स्नान है। तो आप ट्रेन में बैठे तो भगवान थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के भगवान का नाम लेकर के छिड़क दीजिए तो आप स्नान हो गया। अब भगवान को स्नान करा के पूजा पाठ कीजिए। तो ये सब बहुत सारे छोटी छोटी बातें हमारा पुराण शास्त्र सब वर्ण है, लोग पढ़ते नहीं लिखते नहीं है, खाली बात जाते हैं। रामायण राम वन में गए, राम जो है जाके रावण को मार दिया, यही सब कथा 9 दिन का सुन लेते हैं। भागवत कृष्ण गए अपना रासलीला किया, कंस को मारे, फिर जो है द्वारिका में यही सब कथा सुन के आ जाते हैं। बस ये सब छोटी छोटी जो ज्ञान है ये सब अन्य पुराण शास्त्र जो पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। तो ये सब जो है शास्त्र में वर्णन है, इसीलिए आपको सूतक नहीं लगेगा, पूजा पाठ आप कर सकते हैं। जय श्री राम।